नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर विकास तोमर। देखिए, क्या आपका बच्चा बात बात पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है, चीज़ें उठा के फेंकने लगता है, आपकी बात नहीं सुनता है, ज़रा ज़रा सी बात पर चिड़चिड़ा हो जाता है। उम्र चाहे छोटी हो या बड़ी, आजकल बच्चों में भी हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो ऐसे में यह जानना ज़रूरी है कि उनकी इस समस्या की वजह क्या है। अक्सर हमने बहुत सारे माता पिताओं को अपने बच्चों के कहता सुना है कि भाई क्यों तुम्हें इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो, तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आता है। असल में बच्चे खुद भी उसकी वजह नहीं जानते हैं। स्कूल, कॉलेज, गेम्स, निजी जीवन, एग्जामिनेशन जैसी कोई भी बात करें तो बच्चे अक्सर कहते हैं अरे आप नहीं समझोगे, हमें बहुत तनाव है, हमें बहुत परेशानी है। तो ये समझना जरूरी है कि ऐसा क्यों हो रहा है। पहले ऐसा होता था कि एक निश्चित उम्र के बाद ही लोगों को हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन जैसी परेशानी होती थी। लेकिन अब बच्चों में भी हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। हालांकि इसे पहचानना इतना आसान नहीं है, लेकिन अगर आप बच्चों के स्वभाव पर, बच्चों के क्रियाकलाप पर गौर करें तो आप इस बात को पहचान सकते हैं। पहले जनरली बच्चों को अगर हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम होती थी, वो जनरली किसी बीमारी की वजह से होती थी, जैसे किडनी डिजीज़ की वजह से, कैंसर जैसी समस्याओं की वजह से। लेकिन नॉर्मली इस तरह से बच्चों में हाई ब्लड प्रेशर देखने को नहीं मिलता था। अगर आपका बच्चा बहुत ज़्यादा लड़ने लगा है, चिड़चिड़ा रहने लगा है, काम करने में, पढ़ने में उसका मन कम लगता है और वो बेचैन रहता है, तो आपको सावधान होने की आवश्यकता है। ये ब्लड प्रेशर के लक्षण हो सकते हैं। देखिए, ब्लड प्रेशर बच्चों में यूजुअली दो कारणों से होता है। पहला, मोटापा, अगर बच्चे को मोटापा बहुत ज़्यादा है। दूसरा कारण आनुवंशिक हो सकता है। और इसके अलावा जैसे नींद की कमी होना, नींद पूरी ना लेना, पढ़ाई का तनाव लेना, 13-14 वर्ष की उम्र के बाद हार्मोनल इम्बैलेंस शुरू हो जाना, या फिर किडनी जैसी कोई किडनी में कोई बीमारी होना, इन सब वजह से भी बच्चों को हाई ब्लड प्रेशर की समस्या हो सकती है। अगर हम गौर करें तो पिछले 20 वर्षों में बच्चों का खान पान, रहन सहन, जीवन शैली, पढ़ने की आदतें, खेल कूद, ये सब चीज़ें बिल्कुल बदल चुकी हैं। बच्चे मोबाइल से चिपके रहते हैं, लैपटॉप पर चिपके रहते हैं, यहाँ तक कि गेम भी अब वो मोबाइल और लैपटॉप पर खेलना ही पसंद करते हैं। ये भी बच्चों में हाइपरटेंशन का एक वजह बनता जा रहा है। लेकिन अपने बच्चों में हाइपरटेंशन या तनाव या हाई बीपी की परेशानी को समझना बहुत ही आवश्यक है। तो आइए जानते हैं कि हम कैसे पहचानें कि हमारे बच्चे को हाइपरटेंशन या हाई बीपी की समस्या हो रही है। सर दर्द, थकान, बार बार चक्कर आना, बच्चे को नशिया या उल्टी जैसा फील होना, बच्चे में बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन होना, ये सब हाई ब्लड प्रेशर के लक्षण हो सकते हैं। या फिर नक्सीर छूटना, अगर इस तरह के लक्षण आपके बच्चों में बार बार है, उसको बार बार थकान, वह कहता है कि मुझे बहुत थकान हो रही है, मेरा उठने को मन नहीं कर रहा है, वो जब सो के उठ जाता है तो सुबह से ही चिड़चिड़ा होने लगता है, वो गुस्सा करने लगता है, आप नहाने के लिए कहते हैं, होमवर्क करने के लिए कहते हैं, कोई भी काम आप करने के लिए कहते हैं तो वो गुस्सा होने लगता है, तो ये हाई ब्लड प्रेशर के लक्षण हो सकते हैं। अब ये भी जान लें कि अगर बच्चे को ऐसे लक्षण हैं और हाई ब्लड प्रेशर है तो हमें करना क्या है। सबसे पहली चीज़ ज़रूरत है, उसके खान पान पे हमें ध्यान देना है। बाहर की चीज़ें उसे ज़्यादा ना खाने दें, घर का ही बना पौष्टिक खाना दें, कच्ची सब्जियां उसे खाने में ज़रूर दें, फल ज़्यादा से उसको ज़्यादा दें। उसके पानी पीने का ध्यान रखें कि बच्चा प्रॉपरली पानी पी रहा है या नहीं पी रहा है। मीठे खाद्य पदार्थ, मीठे पेय पदार्थ, इनका भी ध्यान रखें, यानी कोल्ड ड्रिंक्स
और कोल्ड बेवरेजेस, इसके अलावा मार्केट में अवेलेबल जितने भी फ्रूट जूसेस हैं ये भी बच्चे को ना पीने दे, ताज़ा फलों का रस ही उसको पिलाएं। अब बात आती है इसके होम्योपैथिक मैनेजमेंट या ट्रीटमेंट की। होम्योपैथिक मैनेजमेंट या होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लक्षणों के आधार पर इसका किया जाता है। जैसे जिन बच्चों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है उन बच्चों के लिए दवाई हो सकती है बेलाडोना 30 या 200 पोटेंसी में। जो बच्चे बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हैं, जिनको कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती, आपने एक चीज़ उन्होंने मांगी, आपने वो चीज़ उनको ला के दी, वो दूसरी चीज़ के लिए जिद करने लगते हैं, आपने दूसरी चीज़ दी, वो तीसरी चीज़ के लिए जिद करने लगते हैं। इस तरह के बच्चों में सिना या कैमोमिला जैसी दवाइयाँ दी जा सकती हैं जिनके अंदर चिड़चिड़ापन बहुत ही ज़्यादा है। इसके अलावा जिन बच्चों में कोई किडनी संबंधित डिजीज़ है या जिनको मोटापा बहुत ज़्यादा है, सॉल्ट की क्रेविंग बहुत ज़्यादा जिन बच्चों को होती है, नमक बहुत ज़्यादा खाते हैं, उन बच्चों में नेट्रम्यूर अच्छी मेडिसिन हो सकती है। इसके अलावा जिन बच्चों को थोड़ा थायराइड से रिलेटेड प्रॉब्लम है, मोटापा है, उन बच्चों में फ्यूकस वी मदर टिंचर हम दे सकते हैं। लेकिन किसी भी दवाई का इस्तेमाल बच्चों में बिना पूछे या बिना चिकित्सक की सलाह के बिल्कुल भी नहीं करना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें है कि बच्चों का लाइफस्टाइल हमें बदलना है, खाने पीने की आदतें बदलनी है। फास्ट फूड नहीं खाने के लिए उसे प्रेरित करना है, उसे हरी सब्जियां खाने के लिए प्रेरित कीजिए, एक्सरसाइज के लिए प्रेरित कीजिए, खेलने के लिए प्रेरित कीजिए। बच्चों के अपने आसपास के बच्चों के साथ उनके ग्रुप बनाइए, उनसे कहिए कि फिजिकल गेम खेलें, ना कि मोबाइल और लैपटॉप पे खेलें। भले ही वो आधा घंटा पौन घंटा सुबह खेलें, शाम खेलें, किसी वक्त खेलें, लेकिन खेलने के लिए घर से बाहर अवश्य निकले। हर वक्त कुर्सी पे ना बैठे रहें, हर वक्त पढ़ना भी जरूरी नहीं है। पढ़ने के लिए, खाने पीने के लिए, खेलने के लिए उनका एक नियत समय रखें, उनकी लाइफस्टाइल हेल्दी बनाइए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह जानकारी? अगर आपका बच्चा भी इस तरह की परेशानी में है तो आप हमें हमारी वेबसाइट homeoblessings.com पर संपर्क कर सकते हैं, या फिर आप हमें हमारी वेबसाइट पर हमारा व्हाट्सएप लिंक दिया गया है homeoblessings.com पर, उससे भी हमें संपर्क कर सकते हैं। तो बने रहिए दोस्तों हमारे साथ, अपने बच्चों को ख्याल रखें, खुश रहें, आबाद रहें, जिंदाबाद रहें। नमस्कार दोस्तों।